हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है और मैं एक कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो सिर्फ गुटखा खाने के कारण होती है। टेक्निकल भाषा में हम उसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। इस बीमारी में होता क्या है कि जब कोई पेशेंट बहुत लंबे समय तक गुटखा खाता है तभी ये बीमारी नॉर्मली होती है। शॉर्ट इंटरवल में अगर कोई पेशेंट गुटखा खाता है तो ये बीमारी सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कई सालों तक 7-8-10 साल तक गुटखा कंज्यूम करता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसको ये बीमारी हो जाए। इस बीमारी का में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये होती है कि धीरे धीरे पेशेंट का मुंह बंद होने लगता है और वो एक एक्सटेंट तक इतना कम खुलने लगता है मुंह कि उसको पानी पीने में, खाना खाने में, बात करने में या कुछ भी निगलने में समस्या आने लगती है। ये प्रॉब्लम और भी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो किसी डेंटिस्ट के पास किसी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसका मुंह चूँकि इतना कम खुलता है कि कोई डेंटिस्ट उसको एनेस्थीसिया नहीं दे पाता, मतलब सुन्न करने वाली सुई तक नहीं दी जा सकती। उस कंडीशन में डेंटिस्ट कोई डेंटल ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाता है। उसके अलावा कोई अगर मेजर सर्जरी है जिसके लिए उसको बेहोश करना है तो मुंह नहीं खुलने के कारण मुंह के रास्ते से बेहोश करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कई बार एनेस्थेटिस्ट को दूसरे रास्ते से बेहोश करना पड़ता है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो पेशेंट के खुद के हाथ में ही है। अगर वो हैबिट को बंद कर देता है, मतलब हैबिट सीजेशन कर लेता है, गुटखा खाना छोड़ देता है, तो ये बीमारी सामान्यतः रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। दूसरा, उसको कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर वो उस एक्सरसाइज को फॉलो करे, कुछ क्रीम्स और टैबलेट्स दी जाती हैं सामान्यतः शुरू के स्टेजेस में, तो ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर उससे भी ज़्यादा गंभीर अवस्था में पेशेंट आया है, मतलब कि पेशेंट की माउथ की जो ओपनिंग है, जो मुंह का खुलना है, वो काफ़ी कम हो गया है, तो उस स्टेज में हम लोग कई बार उसको कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ ड्यूरेशंस तक। इंजेक्शंस के थ्रू भी हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर किसी की बीमारी बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है तो हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। उस स्टेज में आप किसी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से जाके मिल सकते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं और ये चीज़ ठीक हो सकती है, बशर्ते पेशेंट का कॉपरेशन डॉक्टर को मिले। ये कोई ऐसी मुश्किल बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, बट पेशेंट कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग गुटखा खाना बंद कर दें, बिकॉज ये जो एरिया है यूपी, बिहार, बंगाल, ये इंडेमिक एरिया है। इंडेमिक एरिया मतलब ऐसा एरिया है ये जहाँ पे हर 2 में से एक यंगस्टर, इवन कई बार तो ओल्ड एज लोग भी बहुत ज़्यादा गुटखा कंज्यूम करते हैं। इससे आपका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, एक तो पैसे का नुकसान हो रहा है। अगर वो पैसा आप बचा के अपने हेल्थ इंश्योरेंस में डाल दें तो उससे पूरी फैमिली की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आपको ये कंडीशन है तो आप जल्दी से जल्दी इस हैबिट को छोड़ के किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, किसी मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट से मिले या किसी डेंटिस्ट के पास जाए। वो आपको किसी जगह रेफ़र कर देंगे जहाँ ये बीमारी ठीक की जा सकती है। थैंक यू।